मुख्यमंत्री बनाया था पहले भी जनता ने आपको, लेकिन क्या है आप भाग के चले गए वहां से छोड़ छाड़ करके। अब जब आपको इतना साफ सुथरा तरीके से आप पे आवाम ने आरोप लगाया, एविडेंस दिए, तो आप सबसे पहले इस्तीफा दो, इस्तीफे की मांग सीधे तौर पर इस्तीफा दो और फिर उसके बाद ऐसा नहीं है अब आप क्या ऐसे और भी 4 नेता है उनको टेक ओवर कराओ ना पार्टी, उनको बनाओ अपना पार्टी का संयोजक। एक सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूंगी, आप इस्तीफे की बात कर रहे हैं, जो जिस एटीआर की रिपोर्ट की बात हो रही है दरअसल उसमें ये भी है कि बीजेपी में सबसे ज्यादा दागी छवि वाले उम्मीदवार उतारे गए हैं, तो ऐसे में आप भी क्या मानते हैं कि आप जो सरकार देंगे, जो उम्मीद लगा के बैठे ईमानदार सरकार दे पाएंगे आप? ये देखिए ये जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी आज ये पूरे हिंदुस्तान में साबित कर चुकी है और विश्व में साबित कर दिया है ना। अभी देखिए हमारा भी जो भी अग्नि 5 का भी प्रतिशतपात हुआ, पूरे विश्व में डंका बज गया। दागदार छवि वालों से हम ईमानदार सरकार की उम्मीद रख सकते हैं? नहीं आपने कर दी, नहीं चल रहा है देश में बहुत लोग वैज्ञानिक मुद्दा ये है अब जो ये केजरीवाल जी जब आप पकड़ गए हैं तो आप इस्तीफा दे दें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपको अपनी पार्टी में जो ईमानदार आदमी लगता है, ईमानदार छवि को, उसको मौका दे दें पार्टी में, ठीक है, जिससे आपका कितने लोग ऐसे हैं जिन पर बहुत ही सीरियस चार्जेस हैं, क्या वो सारे लोग इस्तीफा दे रहे हैं? बीजेपी ठीक है वो सब कुछ ठीक है, और आपने कहा कि इंटरनेशनली प्रूव हो गया कि वो क्रिमिनल्स की पार्टी है। क्या कहना चाहते हैं? सिटी बना देंगे, क्या सिटी दिल्ली बनेगी अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी, 16 बनेगी, इंटरनेशनल सिटी बनेगी। 1613 देख रहा दिल्ली के इलेक्शन को कि अगर नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में ये सरकार बनती है तो नरेंद्र भाई मोदी के ऊपर देश में किसी प्रकार का कोई सवाल का जवाब लेकिन आपने नहीं दिया। एक उंगली अगर आप उठाते 4 उंगली आपकी तरफ होती है, आपके लोग कहते हैं ना, तो वही सवाल अगर आज आप आम आदमी पार्टी से कह रहे हैं कि इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, तो आपने भी तो दागदार उम्मीदवारों को दिया है टिकट, उनसे कैसे आप ईमानदार सरकार की उम्मीद रख पाएंगे? लोगों ने रिश्वत देते हुए इस्तीफा दिया था, क्या जिनको भी आरोपित किया गया है या आप बता रहे हैं जिनको भी क्या कहते हैं भविष्य में आरोपित किया गया था, इस्तीफा दे दिए थे, और जिनको आप ये कह रहे हैं कि दागदार है उन पे लोगों ने झूठे एलिगेशन लगाए थे, उनके खिलाफ कहीं कुछ नहीं मिला था इसलिए टिकट दिया गया है। अगर उनके खिलाफ आज भी आप पार्टी एक भी प्रमाण पत्र दे रहे कि भाई ये आदमी दागी है, इसका भी प्रमाण है, इसको जेल जाना चाहिए, इस्तीफा देगा वो आदमी? नहीं तो आपको एटीआर की रिपोर्ट में उल्लेख कर दिया, आपको कहा जा रहा है 27 लोग ऐसे हैं जिसमें से सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो 16 पे गंभीर आरोप है, तो वो आरोप का प्रमाण पत्र लाओ, कागज लाओ। अरे एटीआर की रिपोर्ट आई है, दिल्ली इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट आई है, दिल्ली इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट ये कहती है संजय जी करता है कैंडिडेट उससे लिया एटीआर ने, वो सब अपने अपने क्षेत्र में सेवा करना है। चलिए सदस्य, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो लॉ है, इंडियन लीगल सिस्टम है, वो बताता है कि अगर आपको सजा हुई है, मान लीजिए 2 साल के लिए कन्विक्ट हो गए, तो आप कंटेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, लीगल सिस्टम, पुलिस सिस्टम ऐसा है कि आप किसी के खिलाफ भी एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जितने भी केसेस हैं पॉलिटिकल केसेस हैं, ये कोई ऐसा धोखाधड़ी वाला केस नहीं है। बीजेपी के भी कैंडिडेट्स हैं, अगर कोई मर्डर का केस हो, कोई रेप का केस हो तो समझ में आता है। अगर ऐसे पॉलिटिकल केसेस हैं और जो प्रूवन नहीं हुए हैं, तो इसके लिए किसी को भी कटघरे में खड़ा करना अच्छा बात नहीं है। और नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो चाहेंगे कि ऐसी अदालत बने जो 1 साल के अंदर एक्सपेराइट करके सजा दे, जिससे कि ये लोग सफर न करें, क्योंकि पॉलिटिकल वेंडेटा जो होता है ना, उससे मान लीजिए कल को अरविंद केजरीवाल अगर आते हैं, तो अरविंद केजरीवाल चाहे तो पुलिस चूंकि उनकी बात माननी होगी तो आराम से आप एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं। आपको पता है पुलिस सिस्टम कितना भ्रष्ट है, इसलिए इस पर अगर ये जो आपका मुख्य मुद्दा है, ये आम आदमी पार्टी अपने आप को जो निर्मा का जो ऐड है ना कि हम बहुत क्लीन हैं, उस ऐड से बाहर आके आज जब फंसे हैं तो अरविंद केजरीवाल की जवाबदेही है, वो आके जवाब क्यों नहीं दे रहे? वो जो अपने प्रवक्ताओं को भेज रहे हैं, ये प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं? एसआईटी सेटअप कर दो। इन्होंने सबने मिलकर एक ऑर्केस्ट्रा शुरू कर दिया है कि सबका फंडिंग का जांच करो। अरे भैया जांच सबका होना चाहिए। हम लोग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की भी बात करते हैं, आप लोकपाल की भी बात करते हैं, वो सब इश्यूज है, लेकिन ये जो मुख्य मुद्दा है कि आपने जनता की आस्था पर जो कुठाराघात किया है, इस तरह के चंदा लेके आप कौन सा सिस्टम क्रिएट करेंगे? इलीगल भी। आप गांधी के बहुत बड़े भक्त हैं, बोलते हैं स्वराज की बात करते हैं। गांधी ने कहा था कि आपके मीन्स अच्छे होने चाहिए, एंड जस्टिफाई नहीं करता है। अगर आप जीत भी गए इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सही मीन्स को अडॉप्ट किया, तो आप सही मीन्स अडॉप्ट करेंगे। थोड़ा सा वक्त लगता है राजनीति में, बहुत हड़बड़ी में जब आप करेंगे तो ऐसी गलतियां हो जाती है जो अरविंद केजरीवाल ने की।
बिल्कुल, यानी सीधे तौर पर सुदेश जी का भी यही कहना है कि भाई क्लियर कर दो मसले को। हर कोई चाहता है कि मसले को क्लियर कर दिया जाए, खुली बहस की बात की जा रही है, वो सब चीजें होंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि चुनाव में कुछ दिन बाकी है, इसलिए मुद्दे को क्लियर करना जरूरी है। राजेश जी बहुत देर से कुछ रिस्पॉन्स करना चाह रहे थे। राजेश जी। नहीं, मैं देखिए ऐसा है, जब आम आदमी पार्टी पे आरोप लगे हैं, चाहे वो भाजपा पे अभी पीछे उनके अध्यक्ष पे आरोप लगे थे, ठीक है, आरोप लगाना और इस्तीफा देना अलग बात है। बात है कि जांच क्यों नहीं होती? जो भी आरोप लगे, बोफोर्स का एलिगेशन, पहला जो 10 साल बीजेपी की सरकार बनी थी और वो सरकार बोफोर्स पे ये चुनाव जीते, बोफोर्स की अफवाह इन्होंने फैलाई थी लोगों में, उसकी जांच चलती रही, फिर जांच आयोग की बाद में खत्म कर दिया गया। क्या हुआ उस जांच में, क्या निकला उसमें, किसको सजा हुई और किसको इन्होंने दोषी बनाया कि भाई इसने उसके अंदर दलाली ली थी नहीं ली थी? तो 10-15 साल बाद लोग ये आरोप जो लगे हैं, कोई जांच नहीं होगी, फिर भूल जाएंगे, सरकार आएगी इनकी और फिर अगली बार कोई नया आरोप लेके आ जाएंगे। तो जो आरोप एक दूसरे पे लगा के जनता को जो भ्रमित कर रहे हैं, ये सिलसिला रुकना चाहिए। और इसके अंदर दिल्ली की जनता को सोचना चाहिए, 15 साल हमारी सरकार रही है भैया, आपने दिल्ली के चुनाव से पहले सिख दंगों पे SIT घोषित कर दी, 84 में होते दंगे, उसके बाद 10 साल पहले आपकी वाजपेयी की सरकार रही थी, जब आपने कुछ क्यों नहीं किया दंगों पे? आज इलेक्शन जीतने के लिए आपने सिखों के वोट का SIT घोषित कर दी। अगर कोई गलत काम पहले हो गया और पहले उस पर विचार नहीं हुआ, इसका तो जब हुआ तब अच्छा, देश सुधरेगा, देश कभी सुधरेगा। चुनाव से पहले क्यों हो गया एकदम? क्यों नहीं? 10 साल तो आपकी सरकार केंद्र में उसके बाद रह चुकी है, तो चुनाव से पहले ये डिसीजन क्यों होते हैं सारे आपके? ठीक है ना, जांच करो ना आप। 6200 करोड़ रुपए का ऋण अदानी को दे दिया इलेक्शन के बाद बैठ के, जो ऑस्ट्रेलिया में पैसा लगना है उसकी जांच करो ना। आपके रामदेव को दवाइयां बिकेंगी खादी ग्रामोद्योग में, खादी ग्रामोद्योग लामनी जी बना था, जो छोटे छोटे हमारे NGOs हैं उनको रोजगार देने के लिए गांव के अंदर, और आज एक बड़े उद्योग है। चलिए, जांच की बात हो रही है, तमाम जो बातें हैं। इस बीच में सुदेश जी, आपसे एक बात, मैं यहाँ पर एक सवाल का जवाब चाहूंगी सुदेश जी, खासतौर से अब जिस तरीके से जो माहौल बन रहा है, आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से कटघरे में खड़ी है, जवाब मांगा जा रहा है, जवाब देते नहीं बन रहा है, लेकिन अब जो पूरा सिनेरियो बन रहा है, क्या इस खुलासे के बाद इस चुनाव की जो तस्वीर है थोड़ी बदलेगी? क्या वोट जो सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में बंटने वाले थे, अब कहीं ना कहीं से कांग्रेस के लिए भी फायदा बनता हुआ दिखाई दे रहा है? ऐसी भी कोई तस्वीर बन सकती है क्या अब इस तरीके का जो सिनेरियो शुरू हो चुका है, जो पिक्चर सामने आई है? देखिए, मैं नहीं बोल सकता कि कांग्रेस रेस में है या नहीं है, क्योंकि मीडिया भी ऐसे दिखा रही है, हम लोगों ने भी फील्ड में एनालिसिस किया, तो रेस जो है बेसिकली आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। कहीं कुछ सीटों में हो सकता है कांग्रेस स्ट्रॉन्ग, अब जो स्थिति है उसके बाद लेकिन आम आदमी पार्टी, चूंकि देखिए लोगों की श्रद्धा की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के साथ बहुत से ऐसे लोग जुड़े जो ईमानदारी की राजनीति चाहते थे, गरीब लोग, वैसे लोग जो सताए जाते थे, तो उनकी जब श्रद्धा पर, उनकी आस्था पर इतना बड़ा विश्वासघात हुआ है, तो हो सकता है कि वो पुराने या तो कांग्रेस की ओर जाएं या बीजेपी की ओर जाएं, या हो सकता है वो ये भी सोचे कि चूंकि बीजेपी के काफी बड़े बड़े नेता कैंपेन में आए हैं, तो अरविंद केजरीवाल को एक नेचुरल बेनिफिट इसलिए मिल सकता है, लोग सब मिलके इसको मारना चाह रहे हैं। लेकिन जब फैक्ट्स की बात करेंगे, देखिए इमोशन और फैक्ट दूसरा चीज है। मैं आपके स्टूडियो में पहले भी बोला था, जब न्यायालय की बात होती है, न्याय की बात होती है, और जब जनता की अदालत की बात होती है, तो जनता ये कैसे भूल जाएगी कि इनके हाथों में आप बागडोर कैसे देंगे, जो सफाई की बात करते थे लेकिन खुद ही रंग गए बहुत कम समय में ही। इनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वही धरना पॉलिटिक्स एक्सपेक्ट करेंगे, या आप पर कोई चार्ज लगा दिया जाएगा तो आप काउंटर चार्ज लगा के हल्ला करने लगेंगे? जो एक बच्चा होता है, पकड़ा जाता है चोरी करते हुए, तो चिल्लाने लगता है जोर जोर से कि नहीं हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। ND तिवारी आपको पता है कि पैटर्निटी टेस्ट होने लास्ट तक बोलते हैं कि नहीं वो मेरा बेटा नहीं है, लास्ट से प्रूव हो गया। तो ये कैसे बोला जाए? तो जनता जो है, अरविंद केजरीवाल के पास अभी 2 दिन है, उन्हें आना चाहिए और बताना चाहिए। सिर्फ ये बोलना कि हमें अरेस्ट कर लो, ये इमोशनल राजनीति है और ये आप पलटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट से अलग है। हुसैन साहब, फैक्ट से अलग नहीं हटना चाहिए। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि दिल्ली का चुनाव दिल्ली की भलाई के को लेकर के हो रहा है। 1613 कॉलोनीज ऐसी हैं जहाँ बुनियादी सहूलतें नहीं है, जहाँ एक मंजिल लोगों की नीचे चली गई है। भलाई के लिए हो रहा है ना, आप भलाई के लिए आने वाले थे, लेकिन आपके लिए जो स्थिति बन गई है, आपको लगता है कि आपको मुश्किल नहीं उठानी पड़ी किस चुनाव में? आप भलाई की बात कर रहे हैं। और ये इस तरह की सारी एलिगेशंस इलेक्शन के दरमियान लगती रही है। अगर ये मसला था तो ये 1 साल पुराना मैटर है, इसको उस वक्त पूरी एलिगेशन की क्या जरूरत है? देखिए, एलिगेशन सीधी सी बात है साहब
देखिए, ये एक जनता आरोप जानती लगता है, है समझ में आता कि है, allegation लेकिन लगा करके लेकिन जनता डॉक्यूमेंटेशन को के भ्रमित साथ, करने की फैक्ट्स के साथ, कोशिश तथ्यों के की जा रही है। आधार पर आरोप लग रहा है। हम सीधे तौर पर अगर आप देख रहे हैं, मैं एक आम जनता की जैसे अगर देखती हूँ तो मैं समझती हूँ कि भाई आम आदमी पार्टी पर आवाम नाम की एक संस्था आरोप लगा रही है, ये अलग बात है, लेकिन तथ्यों को सामने रखकर आरोप लगा रही है। तो आज 8 महीने के बाद क्यों ये एलिगेशन तो उन्होंने साफ तौर से कहा ना कि उन्होंने जांच पड़ताल की, जांच की कंप्लेंट। पहले वहाँ पे आएंगे थे, अब वो अलग हो हाँ। गए। मैं वही कहना चाहता हूँ जी, जी, कि जी, वो- सुनिए। आप गलत है ना, ये तो नहीं, स्वीकार नहीं, करिए। वो कुछ आकांक्षाएं पहले बैठे थे आम आदमी पार्टी से, और वो उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई है, इसलिए वो एलिगेशन लगा रहे हैं जो झूठा साबित होने वाला है। खुलासे किए थे, जितने भी स्टिंग किए थे, अरविंद केजरीवाल स्टिंग करके ही तो पार्टी बढ़ाई। हाँ, स्टिंकिंग का स्टिंग इल्जाम कब किए थे? जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे थे वैसे वैसे स्टिंग बढ़ते जा रहे थे। हाँ। आप पर किसी ने नहीं लगाया कि आपके मोटिव क्या है। लोगों ने कटघरा में खड़ा किया बीजेपी को और कांग्रेस को, क्योंकि आपके स्टिंग को सही माना गया। आज उसी स्टिंग के आप शिकार हैं, उसी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के आप शिकार हैं। आपके अंदर से निकला हुआ व्यक्ति ने चार्ज लगाया है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, और ये फैक्ट पर बेस्ड है, ये कोई इमोशन पर बेस्ड नहीं है। तथ्यों की इसको बात आप कैसे- नहीं किया है, इसमें कैसे आप आप नहीं क्वेश्चन कर सकते कि अभी क्यों, अब पहले क्यों नहीं आया, ये क्वेश्चन गलत है। आप उस इशू पर आइए, ये सही है कि नहीं, इसको आप ओन करते हैं कि नहीं। हुसैन साहब, हमने इसके लिए कहा कि भाई जांच कराइए, हम इसके लिए तैयार हैं। फिर वही जांच की बात, अरे साहब जांच कराइए, जांच कराइए, जांच कराएंगे, मान लिया जांच जरूर कराएंगे, लेकिन जांच एक लंबा वक्त है, जांच में समय लगेगा। आपके लिए सिर्फ 3 दिन बाकी है साहब, अपने आप को साफ गोई स्वच्छ छवि की तौर पर प्रेजेंट करिए ना। आपके पास कुछ खास पेपर डॉक्यूमेंट्स होंगे, आप पेपर सामने रख दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी को सामने आ जाना चाहिए। तमाम जो प्रवक्ता, ठीक है आपकी एक क्लास जो नेता है वो सामने आ रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की बात को ज्यादा महत्व दिया जाता है, वो आने नहीं सामने। क्या आवश्यकता आ गई हाँ। कि 250 मेंबर पार्लियामेंट और इतने सारे मिनिस्टर्स हाँ। आम आदमी पार्टी के खिलाफ उतार दिए गए, ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई? तो उनको डर था आपको, अब आप इस और बात का जवाब दीजिए ना। एलिगेशन लगाकर हाँ। जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, उनको उनके मुद्दों से भटकाने की कोशिश एलिगेशन की कोई जा रही है। पार्टी नहीं लगा रही आम आदमी साहब। पार्टी एलिगेशन आपके ही से आम जुड़े आदमी हुए लोग पार्टी लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी वॉलंटियर बैच, आपके लीगल सेल के लोग थे वो लोग, जिससे कि जनता का भला होगा आपके लीगल और सेल के लोग थे। यहाँ से गजाली आपको साहब, खुशहाली मिलेगी। गजाली साहब आपके ही लोग थे वो, आपके ही आपसे ही जुड़े हुए लोग थे। उसका मैं जवाब दे चुका हूँ। महत्वाकांक्षा की अगर आप बात करते हैं, आप जिन वो पार्टी से कुछ चाहते थे, वो ब्लैकमेल करना चाहते हैं पार्टी को। चुनाव के टाइम पर ये एक फिट लाइन होती है। एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कोई जाता है तो बोला जाता है कि महत्वाकांक्षा ऊंची हो गई, इसलिए वहां वो चलेगी दूसरी पार्टी में। ये एक फिक्स लाइन महत्वाकांक्षा है। की तब भी ठीक है। आपने 2 करोड़ रुपया अवैध तरीके से लिया है, इस चीज गलत में पैसा आप- लिया है, इस आप चीज पकड़े में गए। जी। आप इस्तीफा दीजिए और आप उस पे जो भाई कितने लोगों ने आपके इस्तीफे दिए आप बताइए। अरे वो क्या दिया क्या नहीं, छोड़ो लिस्ट गिना पहले अभी सामने जो अरे एजेंडा और हर दिल्ली का स्टेट की इलेक्शन लिस्ट गिनाता हूँ। दिल्ली के कहाँ मुद्दे में क्या आइए, क्या क्या लिस्ट दिल्ली की जनता के साथ और धोखा मत करिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टरों पे आपने कहा था कि शीला दीक्षित जी के खिलाफ हमारे पास जाने क्या क्या है, आज तक आपने कुछ दिखाया, बात नहीं दिखाया आपने, है ना। शीला जी को खामखा बर्बाद बदनाम किया, किसी चली गई आपके चक्कर में। आपने मिनिस्टर बना दिया, उन पर रेप का केस साबित हो चुका है। कहाँ आप बताइए। हो गया, कहीं कुछ नहीं साबित हुआ। साबित हो चुका अरे नहीं है भाई। कोर्ट से, तो लाइए कागज, आप दिखाइए अभी कोर्ट से आ चुका है। आप यही दिखाइए कोई कागज हो आपके पास, ऐसे फर्जी बातें करने से फायदा ऐसी बात नहीं है, मेन प्रूफ चीज है। प्रूफ ये है कि प्रूफ है, एक मिनट, प्रूफ की बात आपने की, आप कहते हैं आपके पास प्रूफ है, तो ठीक है, आवाम जो आप पर एलिगेशन लगा रही है, आपके पास उस चीज तो का प्रूफ आवाम होगा, रखते आपके ना पास प्रूफ। वो प्रूफ आवाम रखिए क्यों नहीं सामने। रख रही? आवाम तो रख रही है, जाके, मीडिया में आवाम जाके ने प्रूफ की चेक भी बात दिखा कर रही दिए, है। आवाम ने बुलाए ट्रांजेक्शन की कंपनियों के अगर एड्रेस भी तुम्हें गलत प्रूफ कर बुलाए मीडिया दिए, में। आप क्यों नहीं प्रूफ कर पा रहे हैं? आवाम ने तो मीडिया तमाम दिखाए तथ्यों ना, को सामने रख जिस दिया, चीज़ का कोई प्रूफ है ही नहीं। मीडिया ने भी दिखा दिया, एलिगेशन मीडिया लगा की रहे हैं। तमाम उन जगहों पर गई है जहां पर उन 4 कंपनियों का एड्रेस था साहब, वहां उस नाम की कोई कंपनी ही नहीं थी। मीडिया ने भी अपना जो रोल था वो निभाया, आप क्यों नहीं अपना रोल निभा पा रहे? गजाली साहब, मैं उसका जवाब दे चुका हूँ आपको कि हमने उसकी पूरी जांच पड़ताल करके वैसे लिया था। जवाब केजरीवाल के पास नहीं है, चलिए इनके मेरे पास है। वक्त बहुत कम है, 5-5 सेकंड में अपनी अपनी बात कहना चाहूंगी। राजेश जी क्या चाहते हैं आप? भाई मैं तो संजय जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, आज इन्होंने मान लिया कि आम आदमी पार्टी ने शीला दीक्षित को जो है बदनाम किया था बेकार में, और जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार संजय जी, देखिए मैं तो हर सही बात के साथ में हूं। मेरा ये कहना है कि शीला जी ने कॉमनवेल्थ के गेम्स के टाइम से लेकर के, चाहे मेट्रो हो, चाहे गेमन इंडिया हो, चाहे जितने भी काम हो, अगर सीबीआई ने जांच की है, वो किया है, बहुत चीजें हुई, तमाम चीजें
वो थी सामने शीला आई। जी के खिलाफ जो अरविंद केजरीवाल जी के को खिलाफ मिली है, थी बिल्कुल। मिली हाँ, थी सुरेश- अरविंद केजरीवाल जी ने वो सुरेश शीला जी पासे- गलत थी ही सुरेश अरविंद पासे- केजरीवाल भी गलत है जो उसे सुरेश- साठगांठ कर ली। भैया आपने क्यों नहीं इंक्वायरी करवाई? केजरीवाल अब तो आपके पास है सब आम कुछ। आदमी पार्टी की जो पीएससी है हाँ। अपने आप में पावरफुल थी, बिल्कुल, तो यानी चाहती तो अरविंद केजरीवाल 24 ने- घंटे के हाँ, अंदर ये उनको- अपना